हेलो गाइस, माय फर्स्ट ब्लॉग। देखिए मैं जा रहा हूँ इस टाइम, और हम जा रहे हैं इस टाइम 5 बजे उठ के, और 5 जा रहे हैं, आपको दिखाते हैं अभी। ये बुक चल चल। फिर हम चल दिए अपने भट्टे पे को सुबह 4 बजे उठ के। आज हमें जाना था हाशिमपुर का रास्ता है। यो किस किस का मकान है यहाँ पे, लाइक करें, देखते रहें, और अगर अच्छा लगे तो शेयर करें। फिर हम जा रहे हैं, कमेंट में बताए किस किस का मकान पड़ेगा इस गांव में। तो हम जा रहे हैं यहाँ से। फिर जाते जाते हमें रास्ते में पड़ गया ये अड्डा। ये सामने है अड्डा। यहाँ पे फिर हमें मिला एक भाई, ये अपने बैल बुग्गी लेके ये भी जा रहा था भट्टे पे। फिर हमने इसे देखा, इसके बैल को देखा। फिर हम चल दिए आगे को। फिर कुछ औरतें आ रही थी पूजा करके, वे रास्ते में मिली। फिर ये पड़ती है प्रधानों की कोठी। फिर लोग बाग सुबह सुबह सवेरा उठ के करके आते हैं, तो वे रास्ते में मिले। फिर ये है हमारे गांव का अस्पताल, इसमें आगे बना रखी है हवेली। फिर हम आगे चले, रास्ता बहुत ख़राब है। तो फिर हम पहुंच गए सीधा हाईवे पे। अब हम आगे हाईवे पे चलते रहे तो हमें हो गया, आगे लगा अंधेरा। हमें मिले बच्चे कसरत करते हुए, रेस मारते हुए। फिर हमें चले आगे। फिर हम और आगे चलते रहे। फिर हमें एक आदमी और मिला, वो भी साइकिल पे आ रहा था अपने काम के लिए। फिर हम आगे चलते रहे। फिर हमें भी एक आदमी और मिला जो कसरत करके अभी रेस मार के आ रहा था। फिर हम आगे चलते रहे। चलते चलते हमने देखा कि यहाँ पे कोई मर गया है, उसकी समाधि बनी हुई है। फिर हम उससे आगे चलते रहे, देखा तो एक लोग और अंधेरे में टहल रहा है। हम पहुँच गए भट्टे पे। भट्टे पे जाने के बाद में हम मिले ठेकेदार से, और ठेकेदार से क्या कह रहे हैं आप इस वीडियो में सुनते रहिए। फिर हम आ गए भट्टे के ठेकेदार के पास में। फिर भट्टे का ठेकेदार देख रहा था फिल्म। हमने कहा कि घोड़ी भी नियार खा रही है। फिर ये आ गया नीरज भाई, ये रामराज का रहने वाला है। ये भी हंसने लगा। कल मैं काम पे आया नहीं था तो इस कारण वह बूझने लगा, क्या ठीक है तू? मैंने कहा हाँ मैं ठीक हूँ। फिर मैं इससे आगे को चल दिया। सामने जुग्गी में जल रही थी लाइट। फिर मैं आगे चला तो फिर मुझे मिले इसके पिताजी। इसके पिताजी बीड़ी पी रहे थे। ये रामराज में रहते हैं। फिर मेरे सामने खड़े थे बिल्लू भाई, ये हाशिमपुर के रहने वाले हैं, ये भी काम करते हैं भट्टे पे। फिर मैं इनसे थोड़ी मैंने बात की। फिर बात करने पे मैंने देखा कि ठेकेदार भी अपने फ़ोन में लगा हुआ है। फिर मैंने देखा जब फ़ोन में लगा हुआ है, बात कर रहा है, तो मैं उसको देखता रहा। फिर थोड़ी देर में ही मुझे देख के कुछ मुस्कुराने लगा ठेकेदार। उसकी घोड़ी खा रही थी नियार, और रात को ये आए हुए थे 4 बजे के। मैं बहुत खुश हुआ कि मुझसे पहले आ गए हैं। फिर खुश होने के बाद में फिर मैंने देखा कि मेरे पीछे बैल आ रहा है, ये मोनू बैल है। फिर मुझे दिखाई दिया बिशु, पारस पहले आगे जा रहा था। फिर आगे जाने के बाद में मुझे दिखाई दी गादलो भाभी। इस घोड़ी को हम बादलो भाभी बोलते हैं। फिर मुझे मिला ये गंजा, जो रामराज का, ये मेरे पैर पकड़ने लगा, ये ऐसे प्यार करता है। फिर मुझे मिला ये पारस, जो हाथ जोड़ के राम राम कर रहा था। फिर मुझे मिला ये अमरूदों में सिकंदर, इसका नाम सिकंदर है। इससे थोड़ा मजाक किया। फिर मैंने जब मजाक किया तो फिर ये चलने लगे अपने काम पे। जब ये अपने काम पे चलने लगे तो मैं भी अपने काम पे लिए चलने को तैयार था। तो इसको, ये बेलदार है, भट्टे में हम काम करता है, तो इसको ये बुग्गी वाले ने थमा दिया झोला। ये झोला लेके भट्टे में जा रहा है। और फिर ये बैठ गया बुग्गी पे। फिर ये बताने लगा कथा अपनी। सुनते रहिए क्या कह रहा है। तुम्हें अभी खबर मिली? आवाज बड़ा कठिन चाची। अच्छा, ओहो, तो बहुत दुख मना रहे हो उस बात का? दुख तो है भाई। चोरों के बारे में क्या कहना चाह रहे हो? चोरों का तो पता ही नहीं है, तो कहाँ से आए कहाँ हुए। ठीक, उसी गांड को भी नहीं पता, मालिक वहीं था। मालिक वहीं सो रहा था। उसी गांड को नहीं पता है, क्या पता भैंस चोर ले गए। फिर इसने इस पर विश्वास नहीं करा, इसकी चुर गई थी भैंस। जब भैंस चोर ने विश्वास नहीं करा तो ये कहने लगा कि किसी से पता नहीं तो उसको भैंस कैसे चोरी हो गई। फिर हम आ गए अंदर भट्टे में। हमें मिला ये सलीम बेलदार, ये भट्टे में बीड़ी पी रहा था। हमने पूछा सलीम बीड़ी पी रहा है? फिर भट्टे में ऐसे पाए जमा जाते हैं। फिर मैंने थोड़ा दिखा दिया अपना होल, ये भट्टे में मैन होल है। फिर मैंने थोड़ा सा इधर को कैमरा घुमा कर दिखाया। फिर मैं मैंने देखा, बताया इसमें आग पार होती है। फिर ये हम पाए, इसमें ईंट पकती हैं, माल इसके अंदर को डलता है, ऊपर मूरी बनाई जाती है। फिर उसके दिखाने के बाद में फिर हम दिल निकल गया। फिर ये है बंद मोरी, इसमें माल कैमरा बनता है और माल देखा जाता है। फिर मैंने कहा सबको कि इसको इन्हें सब कैमरे में हाई करो। ये लोग हाई करने लगे।
तो फिर ये भाई ईंट जमा रहा था, मैं इसकी वीडियो बनाने लगा। उसके बाद में इसका भतीजा पीछे खड़ा होकर देख रहा था। फिर उसके कारण मैंने सारे चारों तरफ को, ये भट्टे का है माहौल, ये वकील साहब का भट्टा है, ऐसा हमारा भट्टा है। और फिर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अगर अच्छी लगे तो ज़्यादा लाइक करे, ज़्यादा शेयर करे और अपनी राय देना ना भूले। हमारी वीडियो कैसी लग रही है, कहाँ से देख रहे हैं, और इस ब्लॉग में बने रहिए। और फिर मैं ऐसे बताने लगा कि ये चालू मोरी है या बंद है। फिर मुझसे बताने लगा कि ये बंद मोरी है, इसमें माल झुकता नहीं है, इसमें कैमरा बनाया जाता है। कैमरा वो बनाया जाता है जैसे कि कोई जलाई कर रहा है, उसमें आग देखने के लिए कि सफाई चल रही है नहीं चल रही है। उसी से अव्वल ईंट पर तैयार होती है इस भट्टे पे। फिर मैं जो है आगे चला तो देखा कि एक नीचे और बेलदार था, जो ईंट पकड़ रहा था वो नीचे के जमा के चलता है। फिर उसमें बुग्गी वाला इस तरीके से पकड़ाता है ईंट। फिर ये पारस भाई बोलने लगा कि क्या ये व्लॉग सब लोग देखेंगे? मैंने कहा हाँ ज़रूर देखेंगे और सब लाइक भी करेंगे। मैं कहा हाँ ज़रूर लाइक करेंगे, शेयर भी करेंगे, हाँ सब शेयर करेंगे। नगर रामराज के पास अगर कोई इनसे ईंट मंगाना चाहता हो तो इनका भतीजा तैयार है अपने बैल बुग्गी में। कहाँ है बैल बुग्गी? बाहर है इसकी। नहीं, ये तो इनके रिटायर हो लिए।